आज के दिन दो फूल खिले थे, चमक उठा माँ भारती का भाल। एक थे उनमें महात्मा गांधी और दूसरे बहादुर लाल। आनंद के साथ आज के इस उत्सव को महोत्सव बना दें, क्योंकि अभी तक वो सिस्टम जो होना चाहिए वो होगा नहीं। जो मनसा थी उस मनसा के अनुरूप आप बच्चे जब तक खिलखिलाएंगे नहीं तब तक किसी भी उत्सव का मजा आधा रह जाता है। एक निवेदन करना चाहता हूं, महात्मा गांधी का चित्र याद करो, लेकिन बेटा टकला होना भी बहुत बड़ी बात होती है। बाल धोड़ा जावन काला कर ली, है ना, ज्यादा ओवन कम कर ली कटा के, लेकिन जो नहीं होते हैं ना उसका बड़ा अलग महत्व होता है। जिंदगी में सफल भी वही जोड़ियां हुई हैं। मैं बताऊं आपको, भारत में सबसे सफल जोड़ी हुई जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की। उसके बाद में दूसरी जोड़ी हुई लाल बहादुर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की। आप इन जोड़ियों का चित्र ध्यान में रख लेना सर। तीसरी जोड़ी खेल में हुई सैयद किरमानी और कपिल देव की। सबको याद करते जाना, इनका चेहरा याद करते जाना। चौथी जोड़ी जो सफल हुई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। और पांचवी जोड़ी जो अचानक पॉपुलर हुई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की। इन समस्त जोड़ियों की सफलता का राज था इनमें एक आदमी टकला था। तो आपको जिंदगी में अगर सफल होना है तो टकले को पार्टनर बनाना ही पड़ेगा। खास बात यह है। तो लीजिए महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि देते हैं और एक कविता आपको पेश करने जा रहा हूं दोस्तों। उस कविता में मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा। बाबूजी हंस रहे, अब भी हंस रहे त्रितड़ भी। हमारे महात्मा गांधी की चार चीजें थी, जैसा गिरधारी जी ने बताया था। उनके हाथ की बनाई हुई चप्पलें थी चमड़े की, जो उन्होंने खुद सिलाई करी थी। एक घड़ी थी उनके हाथ में बांधने की। एक पीतल का कटोरा था और एक चश्मा था। गांधी जी चले गए, वो सारी चीजें भारत की सरकार के पास पड़ी थी। हिंदुस्तान में जब थोड़ी सी हालत खराब हुई तो उन चीजों की, यानी कि भारत की गांधी जी की विरासत की नीलामी की बात आई और उन चारों चीजों की नीलामी की निविदा जारी कर दी गई। और अमेरिका के एक संग्राहक हैं जिन्होंने म्यूजियम बना रखा है, जेम्स ओटिस, उन्होंने उन चारों चीजों को नीलामी में खरीद लिया 9.5 करोड़ रुपए में। इस देश के लिए सबसे काला दिन था वो। सरकारों ने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद एक नई पूंजीपति पार्टी उभर के आई भारत में, जिसका नाम था विजय माल्या। किंगफिशर बनाया कर, तो किंगफिशर प्लेन भी थी, पूरा नेटवर्क था ऑल वर्ल्ड में, बड़ा नाम हुआ था। 6-7 साल विजय माल्या टॉप में आ गया था। विजय माल्या को पता लगा तो दूसरे साल उसने अमेरिका में जेम्स ओटिस से कहा कि वो चीजें हम भारत वापस लेना चाहते हैं और बता तेरी क्या कीमत लेगा। जेम्स ओटिस ने कहा मैं बेचूंगा नहीं। बोले नहीं साहब। विजय माल्या ने जिद कर ली, यहां से लेटर लिखवाया सरकार से और 10.5 करोड़ रुपए में उन चारों चीजों को वापस भारत ले आया। अब दारू, किंगफिशर दारू थी बेटा। दारू बनानी हो आदमी अति महंगी चीज लाके बा चीजा को उपयोग क्या करेगो, बस यही कविता है। जरा जुड़िए रचना से। हमारे गांधी जी के सम्मान में ये बातें। ये खिला हुआ गुलशन उजड़ा सा बाग कहीं ना बन जाए। ये सप्त सुरी सरगम बेसुरा राग कहीं ना बन जाए। उस गांधी की खादी पर काला दाग कहीं ना लग जाए। वो पीतल का अनमोल कटोरा जाम कहीं ना बन जाए। भाई पत्ता खर्च क्या है, वो शाम की बैठक लगा और लाहौर भी में डाल के प्याज। और क्या चीज थी बेटा? दूसरी चीज थी घड़ी। उस खास घड़ी की टिक टिक ने, गांधी जी की घड़ी बेटा सामान्य घड़ी नहीं थी। लोग कहते हैं कि जब भी वो सुबह आश्रम से निकल करके मंदिर में जाया करते थे तो जमाने वाले अपने घड़ियों का टाइम मिलाया करते थे। एकदम फिक्स टाइम हुआ करता था।
तो उस खास घड़ी की टिक टिक ने हमें वक्त का मोल बताया था। पाबंद समय के बन जाओ, जन जन को पाठ पढ़ाया था। बापू के उस चश्मे ने जीवन का पथ दिखलाया था और इसी वजह से आजादी का ध्वज यहाँ फहराया था। बहुत ऊंची सोच की प्रेमचंद ने आज बहुत बड़ी बात बताई कि जिसने सोच को मजबूत कर लिया वो दुनिया में अपने आप आगे बढ़ गया, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और जिसने गंदगी देखना शुरू कर दिया, हजार चीजें अच्छी पड़ी है, एक चीज जो गंदी है, मिसिंग टाइल वाली बात कहानी आपने सुनी होगी, उस गंदगी पर नजर जिसकी जाती है वो आदमी भी रसातल में चला जाता है, नीचे की ओर ही जाता है। इसलिए हमें अच्छाई ढूंढनी है, बुराइयों से बचना है। डर लगता है भारत फिर से गुलाम कहीं ना बन जाए, वो पीतल का अनमोल कटोरा जाम कहीं ना बन जाए। वो जो समय था दोस्तों, हिंदुस्तान की सरकार पे कोई असर नहीं हुआ था। उस मनहूस घड़ी में भी सरकार हमारी सो रही थी। अरे हिंदुस्तान के स्वाभिमान की जिस दिन नीलामी हो रही थी, उनकी चप्पलें खुद भारत में आने की बाट जो रही थी। अरे वो चरण पादुका बापू की शाम किसी भी पितला वाला कटोरे में गाल के पी कर वो चाल रहा है, वो चप्पल भी वही पहनेगा वो तो, जो 10.5 करोड़ खर्च के डाए। वो चरण पादुका बापू की कीचड़ में कहीं ना सन जाए, वो पीतल का अनमोल कटोरा जाम कहीं ना बन जाए। और अंतिम लाइन है कि जिस बापू ने, देखो विडंबना देखिए बेटा, महात्मा गांधी 2 चीज दी थी उन्होंने, एक तो सत्य बोलो और एक शराब का नशा मत करो। और उसी बापू की विरासत को शराब बेचने वाले ने बचाया था कि जिस बापू ने शराब बंदी की जग में अलग जगाई थी, उसकी ही विरासत को देखो दारू वालों ने बचाई थी। ये कदम उठाकर माल्या ने सरकार की आंखें खोली थी। पारस उस दिन बापू की आत्मा भी शायद यही बोली थी। क्या बोली थी? गांधी जी का प्रिय वचन क्या है बेटा? शायद गांधी की आत्मा यही बोली होगी कि रघुपति राघव राजा में से राम कहीं ना छन जाए, वो पीतल का अनमोल कटोरा जाम कहीं ना बन जाए, वो पीतल का अनमोल कटोरा जाम कहीं ना बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।